और कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि सेक्टर्स को भी काफी ज्यादा फायदा दे रहे हैं। केपेक्स थीम की अगर बात करें, कई सालों के मुकाबले घरेलू केपेक्स जो इस वक्त रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखा है, जिसका सीधा फायदा कैपिटल गुड स्पेस को पड़ता है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट्स की? तो मेरे लिए तीन बहुत उम्दा सेक्टर्स दिख रहे हैं अगले साल, 1.5 साल, 3 साल के आउटलुक में। सबसे पहले मैं कहूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कारण इसका है कि एक तरफ रिटेल लेंडिंग ने बैंक को अब तक आगे बढ़ाया, मगर कॉर्पोरेट लेंडिंग की कैपेक्स की साइकिल अभी शुरू हो रही है। और क्या होता है कि कैपेक्स साइकिल में जो बोरिंग होता है स्मॉल और मिड कैप, वहां पे उनको रिटर्न ज्यादा मिलती है बैंक्स को। सेकंड चीज यह है कि एनपीए साइकिल ऑल टाइम लो पे है, और कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी भी करीबन 60% के लेवल से 40% तक गिर चुकी है। और क्रेडिट ग्रोथ आप देख रहे हैं 15 से 17% पर एनम पे बढ़ रही है। और आरबीआई का रेट हाइक, उन्होंने खाली 30-35 बॉइस ही अपने डिपॉजिट्स में रेट बढ़ाया, मगर फ्रेश लोन्स में 100 बेसिस से ज्यादा उन्होंने अपना लेंडिंग रेट बढ़ा दिया। तो सबकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रही है, और कॉर्पोरेट का जो नया साइकिल अभी शुरू हो रहा है, उसके कारण बैंक्स को बहुत फायदा होगा, टॉप क्वालिटी एनबीएफसी को फायदा होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि बैंकिंग मेरा नंबर 1 पिक है। मानते हैं कि टू सम एक्सटेंट ये पब्लिक नॉलेज है, तो वैल्यूएशन भी बढ़ी है, मगर फिर भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको वहां सेक्टर में मिलेगी। सेकंड, मैंने कहूंगा कि पहले कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन का साइकिल बढ़ने को है, क्योंकि 2 साल से समर एक वॉश आउट हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड फर्स्ट वेव सेकंड वेव, ऐसी बात के कारण। इस समर में मैं देख रहा हूँ, दिवाली में भी अपने देखा कि ऑनलाइन सेल्स बहुत जबरदस्त बढ़ी थी, मगर इस समर में मैं एक कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन का ब्लो आउट समर सामने दिख रहे हैं। तो मेरे लिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस सेकंड पिक होगी। कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स में क्या है कि आपको गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स तो कुछ दिन से चल रही है, अभी पीएलआई वाले कैपेक्स भी शुरू हुई है, मगर रिटेल प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो धीरे धीरे अगले 16-18 महीने में बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के लिए ये कैपिटल गुड्स पिक्स अच्छी होगी, मगर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कैप गुड सप्लायर्स का प्राइस मूवमेंट बहुत अलग तरीके से होता है, क्योंकि इनिशियल प्राइस मूवमेंट ऑर्डर बुक के हिसाब से बढ़ता है, अर्निंग्स बाद में फॉलो करती है। तो आप कैप गुड्स में निवेश करेंगे, सडनली आप देखेंगे वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे, कोई कहेंगे ये बहुत महंगी लग रही है, क्योंकि ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बाद ही ईपीएस दिखेगा। तो उसमें थोड़ा लंबी अवधि टाइम देने की जरूरत है, मगर इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट पिकिंग कैपिटल गुड्स ओरिएंटेड सेक्टर। तो ये मेरे 3 बड़े पिक्स होंगे, बैंकिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मैं चाहूंगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, ऑटो सेक्टर भी है, और हाउसिंग सेक्टर भी है। सुनील जी, एक चीज